नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी चैनल पर। मित्रों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की कामना ना करता हो। हर कोई यही इच्छा रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो कि वह अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सके। धन को हासिल करने के लिए कुछ लोग सही राह का चयन करते हैं और वे धन पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, किंतु कुछ लोग छलकपट का सहारा लेकर शीघ्र अतिशीघ्र धन कमाने की लालसा रखते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ बाकी नहीं बचता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, धन और संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी है माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी समुद्र से निकली थी, उन्होंने श्री विष्णु भगवान से विवाह किया था। इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही वैभव भी मिलता है। अगर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह से इनका संबंध जोड़ा जाता है। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। मन चाहे स्रोत भी मिल जाए तो धन को अपने पास बनाए रखना बहुत कठिन है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके धन की आवक तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं। ऐसे में तथा लक्ष्मी के कुछ आसान उपाय आपकी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यदि देवी लक्ष्मी आप पर खुश है और आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास है तो आपको कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए शास्त्रों में कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी खुश होती है और अपने भक्त घर वास करती है। इन उपाय करने से घर में धन और समृद्धि आती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में पैसा टिकने लगता है। धन की हानि नहीं होती। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से धन की देवी महालक्ष्मी खुश होती हैं और अपने भक्तों के घर में स्थिर वास करती हैं। दोस्तों, इन उपायों को सही तरह से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए जानते हैं कैसे करें माँ लक्ष्मी को खुश। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए रोज सुबह उठकर पहले अपने घर की सफाई करें। अपने पूरे घर में झाड़ू अवश्य ही लगाएं। इसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल और उसमें थोड़ी सी पीसी हुई साफ हल्दी मिला दे। आपको हल्दी थोड़ी ज्यादा मिलानी है जिससे लोटे का जल थोड़ा पीले रंग का हो जाए। अब सबसे पहले आप अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के जितने भी विग्रह आपके मंदिर में हैं, आप उनको स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो आप पहले उन्हें साफ कपड़े से पोंछें, उसके बाद ही आप भगवान जी का पूजन करें। ये आप अपना रोज का नियम बना लें कि सफाई करने के पश्चात ही भगवान जी का पूजन करना चाहिए। मंदिर के करने के पश्चात आप इस लोटे के जल को अपने मंदिर में रख दे। इसके बाद आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ध्यान रखे दिए को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखे। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दे, कोई प्लेट कटोरी रख दे या थोड़े से साबुत चावल रख दे। सीधे जमीन पर रखा गया दिया अपूर्ण समझा जाता है। अब आप सबसे भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें, फिर माँ लक्ष्मी को तिलक करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेशा का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, मन ही मन देवी लक्ष्मी का आवाहन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। फिर माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। मंत्र है, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। इस तरह मंत्र का करने के बाद की तरह
अपने इष्ट देव का पूजन करें। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी को आपने जिस कुमकुम से तिलक किया है उससे अपने मस्तक पर भी तिलक करें। फिर मंदिर में जो जल का लोटा भर के रखा है उस हल्दी मिले जल को आप थोड़ा थोड़ा अपनी दोनों आँखों पर लगाएं। इसके पश्चात इस जल से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। दोस्तों, अगर आपके यहाँ गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस जल में जरूर मिलाएं। गंगा जल ना हो और यहाँ श्री लड्डू गोपाल जी का विग्रह हो तो आप स्नान का जल इस जल में जरूर मिलाएं। मुख्य दरवाजे पर जल डालने के पश्चात आप मां लक्ष्मी का आवाहन करें। मां लक्ष्मी से अपने घर आने की प्रार्थना करें और स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। ऐसे घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हो सके तो इस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा और घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी खत्म हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, गरीबी और दरिद्रता रहती है। नेगेटिव ऊर्जा की वजह से ही घर में बीमारियों का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में हो सके तो रोजाना इस जल का छिड़काव अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और जिस घर में खुशहाली का माहौल रहता है, नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती, वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। घर में जल डालने के पश्चात आप इस थोड़े से जल को प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको महालक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। दोस्तों, जल डालने के पश्चात जितना भी जल बच जाए आप उसे किसी साफ पौधे की जड़ में डाल दे। साफ पौधा यानी किसी साफ स्थान पर लगे हुए पौधे की जड़ में या किसी गमले में आप इस जल को चढ़ा दे। दोस्तों, महालक्ष्मी को खुश करने का शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको इस उपाय को रोजाना करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम हर शुक्रवार और पूर्णमासी के दिन इस अवश्य ही करें। ऐसा करने से केवल आपको मां लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी बल्कि महालक्ष्मी के साथ साथ परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर का चेहरा होता है। समझा जाता है घर में जो कष्ट, नेगेटिव ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ प्रवेश करती है वे सभी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। घर के मुख्य द्वार पर रोजाना इस पवित्र जल को डालने से घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं कर पाएंगी, खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए पूजा के स्थान पर यानी कि मंदिर में रोजाना शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और एक खुले पात्र में थोड़ा सा शुद्ध घी मां लक्ष्मी के पास मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देसी घी की सुगंध मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। देसी घी की सुगंध मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने से मां लक्ष्मी खुश है और घर में वास करती है। मां को खुश करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।